दोस्तों एक शबनम नाम की औरत होती है जिसकी उम्र 42 से 45 साल होती है। वो दोस्तों जंगल में जाकर एक खंडार के पास खड़े होकर एक लड़के को कॉल करके बुलाती है और दोस्तों उस लड़के की उम्र होती है 21 से 22 साल। जब दोस्तों वो लड़का वहां पर पहुंचता है अपने बाइक से और पहुंचने के बाद दोस्तों ये एक दूसरे के साथ छेड़छाड़ करना शुरू कर देते हैं और फिर उसी खंडार में पहुंच जाते हैं। खंडार में पहुंचने के बाद दोस्तों देखते ही देखते 10 से 20 मिनट के बाद ये एक दूसरे के साथ शारीरिक संबंध भी बनाने लगते हैं। तकरीबन 2 से 3 घंटा संबंध बनाने के बाद जब ये थक जाते हैं तो दोनों अपने अपने घर को चले जाते हैं। तो दोस्तों कहानी क्या है, आइए पूरा इस वीडियो के माध्यम से जानने की कोशिश करते हैं। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप लोगों से बस वही छोटा सा रिक्वेस्ट है कि अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मेरा हौसला बढ़ता रहे। दोस्तों आप में से बहुत सारे लोग मेरी वीडियो देखते हैं लेकिन लाइक और सब्सक्राइब नहीं करते हैं। तो दोस्तों आपसे हाथ जोड़कर विनती है कि अगर आप मेरे चैनल पर आ ही गए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाइएगा। नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल पे। दोस्तों आज की सच्ची घटना है, ये है उत्तर प्रदेश की एक जगह है लखनऊ। दोस्तों लखनऊ शहर में एक औरत होती है जिसकी उम्र 42 से 45 साल होती है और उसका नाम होता है शबनम। दोस्तों जब शबनम की शादी हुई थी, शादी के ठीक 1 साल बाद ही जब उसके पेट में बच्चा पल रहा होता है तभी उसकी हस्बैंड की अचानक से मृत्यु हो जाती है। फिर से दोस्तों वो विधवा हो जाती है और हमेशा हमेशा के लिए वो विधवा रहती है और दूसरी शादी नहीं करती है। आगे चल कर उसका एक बेटा होता है। बेटा जो होता है काफ़ी सुंदर होता है, धीरे धीरे वो फिर बड़ा होता है और उसको अच्छे खासे स्कूल में दाखिला दिला देती है। इधर जो शबनम होती है दोस्तों काफ़ी अच्छा खासा पैसा उसके पास रहता है क्योंकि जो उसका हस्बैंड होता है दोस्तों वो काफ़ी सारा कुछ बना के जाता है, 2-4 घर और काफ़ी ज़्यादा पैसा बैंक बैलेंस वो करके जाता है शबनम के नाम पे। तभी दोस्तों जो अपना उसका लड़का होता है वो उसको लेकर रहा करती थी और उसका देखभाल अच्छे से किया करती थी। जब दोस्तों लड़का धीरे धीरे बड़ा होता है, जवान हो जाता है तो कमाने के लिए शहर चला जाता है। जब दोस्तों शहर जाता है वहाँ से आता है तो जो उसकी माँ होती है उसके लिए लड़की देखना चालू कर देती है कि अब हमारा जो लड़का है वो बड़ा हो चुका है, इसकी शादी कर दिया जाए। दोस्तों तभी एक लड़की को पता लगता है और वो जाकर दिन तारीख के साथ उसकी शादी कर देते हैं। शादी करने के बाद दोस्तों जो औरत होती है वो अपनी बहू को लेकर, जो शबनम होती है अपनी बहू को लेकर घर पे रहा करती थी। इधर उसका हस्बैंड भी रहा करता था लेकिन नौकरी बाहर थी तो उसका जो हस्बैंड था वो अपने बीबी को छोड़ के बाहर चला जाता था। इधर दोस्तों उसकी माँ और उसकी बहू रहा करती थी। तभी दोस्तों बाहर से वो अपनी माँ से कहता है कि माँ इस बार जब मैं आऊँगा तो अपने वाइफ को साथ में लेकर आऊँगा और यहाँ पर साथ में रखूँगा। तभी दोस्तों उसकी जो माँ होती है वो कहती है बेटा अगर तू अपनी वाइफ को लेकर चले जाएगा तो मैं इतनी बुढ़ी हूँ और मुझे यहाँ पर देखभाल करने वाला कौन होगा, मुझे रोटी पानी देने वाला कौन होगा। और दोस्तों मैं आपको बताता चलूँ कि जो शबनम होती है वो 42 से 45 साल होने के बावजूद वो किसी जवान खूबसूरत महिला से कम नहीं दिखती है। ऐसा लगता था मानो वो अभी 20 से 22 साल की उम्र की हो, लेकिन उसकी उम्र थी 42 से 45 साल। तभी दोस्तों उसका जो लड़का होता है वो मान जाता है। फिर जब दूसरी बार वो बाहर जाता है तो मानता नहीं और अपनी माँ से कहता है कि माँ इस बार मैं अपने वाइफ को लेकर ही जाना चाहता हूँ। तभी जो उसकी माँ होती है कहती है अगर तुम्हारी ये इच्छा है अपनी वाइफ को साथ में रखने की तो ठीक है, इस बार आना, तुम अपनी वाइफ को साथ में लेते जाना। तभी दोस्तों जो आता है लड़का उसका वो आता है और अपने वाइफ को लेकर अपने साथ चला जाता है। इधर दोस्तों जो शबनम होती है वो घर में अकेली होती है। अब दोस्तों घर में अकेले होने के बावजूद वो काफ़ी ज़्यादा हेटेटेड होया करती थी और काफ़ी ज़्यादा उदास रहा करती थी, मायूसी से छाया करती थी क्योंकि पास में रहा नहीं करता था कोई। तभी दोस्तों उसको अकेलापन फील होता है। तभी वो वीडियो देखना चालू करती है यूट्यूब पे और अलग अलग तरीके से रील्स देखना चालू करती तो उसका भी मन भटक जाता है और उसको कहीं ना कहीं ये लगता है कि आज के डेट में मेरे पास भी ये कोई ना कोई एक लड़का या फिर कोई ना कोई एक हस्बैंड वाली खुशी देने वाला एक लड़का होना चाहिए। तभी दोस्तों वो फेसबुक चलाती है और फेसबुक से एक लड़के को कांटेक्ट करती है और वो लड़का दोस्तों उसकी उम्र 20 से 22 साल होती है और काफ़ी खूबसूरत और नौजवान लड़का होता है और उससे वो कांटेक्ट करती है और उससे सारी दास्तां बताती है। जब दोस्तों लड़का उससे मिलने आता है तो वो देखता है और देखने के बाद दोस्तों काफ़ी ज़्यादा चौंक जाता है कि इतनी उम्र के बावजूद इतनी खूबसूरत जवान महिला कैसे हो सकती है। तभी दोस्तों उससे वो शादी करने का प्लान बनाता है और इसके पहले ही वो उसके साथ काफ़ी ज़्यादा शारीरिक संबंध बनाता है। फिर दोस्तों जो औरत होती है वो एक दिन खंडाल में जाती है, यानी जंगल में जाती है। वहाँ पर सुनसान सा रास्ता होता है, घर होता है, वहीं पर बुलाती है उसको और लड़का भी जाता है। पहुंचने के बाद दोस्तों ये आपस में काफ़ी ज़्यादा शारीरिक संबंध बनाते हैं। ऐसा इनका दोस्तों हर दिन का काम हुआ करता था क्योंकि घर पे कोई रहता नहीं था और ये चीज़ कहीं ना कहीं पड़ोस वाले जाना करते थे। फिर दोस्तों पड़ोस वाले उसके लड़के को बताते थे लेकिन उसकी माँ होने के बावजूद उसका लड़का कुछ उसे बोल नहीं पाता था। वो कहता था कि मेरी माँ अकेले है, अगर उनके ये चीज़ की ज़रूरत है तो होने दीजिए, कोई बात नहीं। इस बात को लेकर पड़ोस वाले काफ़ी ज़्यादा चिंतित रहा करते थे कि आखिरकार ये इतनी बुढ़ी औरत होने के बावजूद इसके घर में आए दिन कोई ना कोई लड़का आता रहता था।
तभी दोस्तों जो लड़का होता है वो इससे शादी करने के लिए बोलता है और अपने घर चला जाता है और बताता अपने मम्मी पापा से कि मुझे एक औरत पसंद है जिससे मैं शादी करना चाहता हूँ। तो घर वाले काफ़ी खुश हो जाते हैं कि हमारा लड़का किसी से शादी करने वाला है। तभी वो कहता है कि ठीक, अच्छा उसकी फ़ोटो दिखा दो और बता दो कहाँ की है। जब दोस्तों वो लड़का बताता है कि उसकी उम्र 42 से 45 साल है और वो एक बुढ़ी औरत है जिससे वो शादी करना चाहता है, तो घर वाले सीधा ना बोल देते और कहते हैं कि अब तुम्हारी शादी नहीं हो पाएगी। लेकिन सबके मना करने के बावजूद जो लड़का होता है उस औरत से रीति रिवाज यानी हिंदू रीति रिवाज से वो शादी कर लेता है, क्योंकि जो लड़का होता है वो हिंदू होता है। और लेकिन इस बात की परहेज वो औरत को कुछ भी नहीं कहता और वो कहता है कि अगर तुम्हें नमाज पढ़ना है तो नमाज पढ़ सकती हो, तुम्हें मुस्लिम धर्म का जो भी अपनाना तुम कर सकती हो, मुझे कोई एतराज नहीं है। इस तरीके से दोस्तों उसकी जो माँ होती है उस लड़के के साथ शादी कर लेती है और अपने घर में रहने लगती है। और इधर जो उसका बेटा होता है वो अपने पत्नी के साथ खुशी से रहने लगता है। तो दोस्तों आज की ये थी सच्ची कहानी जो आपको मैंने सुनाया है। कहानी यहीं पर एंड करते हैं। कहानी पसंद आई हो दोस्तों तो कहानी के नीचे लाइक कर दीजिएगा, एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिएगा। चलिए दोस्तों मिलते हैं एक जल्दी नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिए। लव यू, टेक केयर।